हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी। हम इस वीडियो में बात करेंगे वेब ऑथेंटिकेशन के बारे में। कैसे वाईफाई गेस्ट एक्सेस होता है, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे यूजर वाईफाई को एक्सेस करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कॉर्पोरेट यूजर एक्सेस की, कि कैसे कॉर्पोरेट यूजर वायरलेस को एक्सेस करता है, इसी तरह हम इसमें बात करेंगे कैसे गेस्ट यूजर वाईफाई को एक्सेस करता है। तो गेस्ट एक्सेस का मतलब हो गया कि जैसे आप कभी नोटिस किया होगा, आप किसी होटल में गए हैं या आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां पर आप कॉर्पोरेट यूजर नहीं है, टेम्परेरी यूजर आपको एक्सेस चाहिए, वाईफाई एक्सेस चाहिए। तो आपको वहां पर एक रिसेप्शन से आपको एक यूजर नेम दिया जाता है, एक पासवर्ड दिया जाता है। कई बार मोबाइल पे आपके OTP भी आता है, दैट इज योर पासवर्ड। तो काफी चीजें हो सकती हैं। बैकएंड पे हम वायरलेस को कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कैसे वेब बना रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, ये ऑल दिस एडवांस टेक्नोलॉजी थिंग्स एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। बट हम बेसिक यहाँ पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट कैसा रहता है कि आप एक ऐसी जगह गए हैं, होटल या किसी ऑफिस या किसी भी ऐसी प्लेस पे जहाँ पर आपको एक्सेस चाहिए एज ए गेस्ट। तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड एक यूजर नेम दिया जाता है, एक पासवर्ड दिया जाता है। तो आप जैसे ही उस SSID पे क्लिक करते हैं, आपको एक नई साइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं आप, और वहां पर एक पेज खुलता है जहां पर आपको वेलकम पेज टाइप का खुलता है। वहां पर आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, और जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड डालते हो आप वाईफाई एक्सेस करने लग जाते हो एज ए यूजर। बट आपने नोटिस किया होगा, उसमें आपको कुछ एक्सेस नहीं होता है। अगर आप उसको मेल एक्सेस करोगे उस कंपनी की, या कोई कुछ भी एक्सेस करोगे, तो एक्सेस नहीं होगा। वही चीजें एक्सेस होंगी जो इंटरनेट पे हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको वेब ऑथेंटिकेशन पे सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस होता है बस, या वो उन सर्वर्स का, उन सर्विसेज का एक्सेस होता है जो सर्विसेज आपके जो वेब इंटरफेस है, जो वेब फेसिंग सर्विसेज है, वही आपको एक्सेस होती है जो मेरे DMZ जोन में है। तो आपको जो वेब सर्वर्स में जो एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कुछ चीज मोबाइल पे खुलनी है, इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन आपको खुलनी होगी, वही चीजें आपको इंटरनेट पे सर्विसेज खुलेंगी। सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ आपको इंटरनेट का एक्सेस होता है, बाकी और कुछ आप इंट्रानेट कुछ एक्सेस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब ये कैसे होता है? तो अगर हम बात करते हैं वायरलेस एक्सेस की, तो सबसे पहले अब मैंने बताया कि हमको यूजर एक जगह गए, हमने क्लिक किया, गेस्ट एक्सेस पे क्लिक किया अपने मोबाइल पे। मैं बता चुका हूँ कैसे मोबाइल को एक्सेस ID नजर आती है पिछली वीडियो में। तो आपको एक गेस्ट SSID नजर आई, आपने उस पर क्लिक किया, आपको यूजर नेम पासवर्ड आया, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, आप कनेक्ट हो गए। तो ये तो हो गया यूजर एंड पे, फ्रंट एंड पे। बैक एंड पे क्या क्या होता है हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें WLC में एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज गेस्ट एक्सेस। एक SSID बनानी पड़ती है, उसका एक अलग से विलेन होता है, अलग सबनेट होता है। और हमें जो गेस्ट एक्सेस में, जैसे हमने कॉर्पोरेट यूजर में हम ट्रिपल एक्सेस को यूज करते हैं, WPA2 ऑल दिस सिक्योरिटी एक्सेस कॉन्फ़िगर करते हैं। गेस्ट एक्सेस के लिए हम वेब ऑथ सेलेक्ट करते हैं। उसमें वेब ऑथेंटिकेशन एक सर्विस होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो हम उसमें वेब ऑथेंटिकेशन करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद हम अपने WLC के पोर्टल पे जाके यूजर का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। जो भी हमें यूजर नेम बनवाना है उसके लिए पासवर्ड क्या रहेगा, कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए हमने उसको एक्सेस देना है, वो हम उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। एक हम वेलकम पेज या कैप्टिव टॉप पोर्टल बनाते हैं, वेलकम पेज बनाते हैं। जैसे जो भी यूजर वाईफाई पे गेस्ट एक्सेस को क्लिक करेगा, उसको एक वेलकम पेज आएगा, कैप्टिव पोर्टल आएगा, उस पर यूजर ने पासवर्ड डालेगा और उसको वाईफाई एक्सेस हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या होता है, हमने गेस्ट एक्सेस पे क्लिक किया, उसने रिडायरेक्ट किया वेब ऑथेंटिकेशन पेज पे। वेब ऑथेंटिकेशन ने यूजर ने पासवर्ड मांगा और हमने उसको यूजर ने पासवर्ड डाला, और उस AP ने रिक्वेस्ट भेजी WLC को। WLC ने वो यूजर नेम पासवर्ड चेक करेगा, क्योंकि जो हम यूजर नेम पासवर्ड हम वेब ऑथेंटिकेशन पेज पे डालते हैं, वो यूजर नेम पासवर्ड हमारे WLC पे लोकली बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल यूजर। हम उसको लोकली बनाते हैं, और वो लोकल ही ऑथेंटिकेटेड होते हैं WLC से। तो इसलिए वो जो ऑथेंटिकेशन होती है वो WLC के एंड पे ही होती है, और WLC ही हमारे यूजर को ऑथेंटिकेट करता है वायरलेस एक्सेस करने के लिए गेस्ट एक्सेस को। तो हमने जैसे इसमें लिखा है कि WLC will check the username password which already created in WLC if match user allowed to access the internet over guest access ID। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसेस मोटा मोटा। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप ये एक AP है, यहाँ पर आपको गेस्ट SSID नजर आई, आपने इस पर क्लिक किया, आपको एक लॉगिन पेज आया, यहाँ पर आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला,
यूजर नेम पासवर्ड गया WLC के पास, जहाँ पर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, WLC ने उसको ओके कर दिया, आपको इंटरनेट एक्सेस हो गया। ये एक प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्या पेज बनते हैं उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक पेज की, देखिए जैसे मैं जब पहले हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इस पेज को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ की बात करते हैं कि सिक्योरिटी कैसे होती है। देखिए जैसे मैं SSID बनाऊंगा एक्सेस की, तो मैंने गेस्ट एक्सेस बनाया, गेस्ट SSID बनाया, गेस्ट WLN मतलब SSID। तो गेस्ट में गया, सिक्योरिटी में गया, लेयर 3 में जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं सेलेक्ट किया हुआ है ऑथेंटिकेशन वेब ऑथ, वेब पॉलिसी ऑथेंटिकेशन मीन्स वेब ऑथ। इसमें पास थ्रू भी होता है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मांगता, सिलेक्ट कर देता है, उसमें कुछ पासवर्ड नहीं मांगता, आप क्लिक करो इस तरह का ओपन होता है। तो इसमें काफ़ी है, मतलब मैक फिल्टरिंग है, बहुत से पैरामीटर है, बट जनरली हम जो यूज करते हैं वो हम वेब पॉलिसी और ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, दैट इज मोल्ड वेब ऑथ, मतलब गेस्ट एक्सेस। पहली चीज तो हमें SSID पे हमने वेब ऑथ लगा दी, जैसे हमने उसको वेब ऑथेंटिकेशन दे दिया, अब ये मेरे लिए गेस्ट एक्सेस ID बन गई। अब गेस्ट एक्सेस ID बनने के बाद क्या होगा, मैं एक कैप्टिव पोर्टल भी बनाऊंगा। कैप्टिव पोर्टल मतलब लॉगिन पेज बनाऊंगा। लॉगिन पेज कैसे होगा, या तो मेरे पास जो भी मेरा OEM है उसका इंटरनल डिफॉल्ट पेज होता है, कईयों का डिफॉल्ट पेज होता है, कई मैं कस्टमाइज डाउनलोड भी कर सकता हूँ बाहर से। एक्सटर्नल तीन ऑप्शन है, या तो मैं उसी OEM का जो जिस WLC में डिफॉल्ट पेज बना हुआ है लॉगिन, वो मैं सेलेक्ट कर लूँ, या मैं कहीं से एक्सटर्नल पेज बनाया डाउनलोड कर लूँ और मैं अपने यूजर को उस एक्सटर्नल सर्वर पे रीडायरेक्ट कर दूं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जनरली हम 99% केसेस में हम अपना, मतलब 99 तो नहीं बोल सकते, 90% केसेस में हम इंटरनली सेलेक्ट करते हैं। 10% केसेस में हम कस्टमाइज हमारा वेब ऑथ बना लेते हैं। वो डिपेंड करता है उसमें हमारे, जैसे सपोज मैं होटल हूँ तो मेरा होटल का लोगो होगा, उसमें कुछ पिक्चर्स होंगी, वेलकम लिखा होगा, तो हम कस्टमाइज भी मैं बना सकता हूँ। वेब कैप्टिव पोर्टल बनाने के बाद क्या करना होगा, मुझे यूजर के लिए एक मतलब लोकल यूजर भी मुझे सेलेक्ट करना होगा। लोकल यूजर मुझे बनाना होगा, जिसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे यूजर का नाम, जैसे सुबह दैट मैं गया और मेरे लिए मुझे एक्सेस वाले एक्सेस करना है, तो मेरे लिए यहाँ पर लिखेगा के ब्रोसिस, यूजर ने पासवर्ड दे देगा, या अपना होटल का नाम दे सकता है। पासवर्ड भी लोकल यूजर ही जनरेट करके देगा, उसको कंफर्म करेगा गेस्ट यूजर है यस, लाइफ टाइम कितने सेकंड के लिए, देखिए कितने सेकंड के लिए, अब वो डिपेंड करता है मैं 8 घंटे के लिए दे रहा हूँ या 24 घंटे दे रहा हूँ, तो उतनी सेकंड में मैं यहाँ पर इमेज डाल दूंगा। उसके बाद W प्रोफाइल गेस्ट मतलब कौन से इंटरफेस पे उसको मैप करना है, कौन सा प्रोफाइल है, गेस्ट एक्सेस ID है। तो जैसे मैंने ये चीज बना दी, अब मेरे लिए एक यूजर बन गया गेस्ट एक्सेस। मुझे वो जब मैं यूजर में जाऊंगा मुझे दिखाई दे देगा भाई मेरा गेस्ट एक्सेस है, उसमें ये टाइम लेस भी दिखाता रहता है कितना टाइम बचा है उसके पास यूज करने के लिए। अब ये सब मैंने बना दिया, सब मेरा ये सेट हो गया, मैंने SSID बना दी, वेब पोर्टल बना दिया, यूजर बना दिया। अब यूजर क्या होगा, जैसी गेस्ट SSID पे क्लिक करेगा, मतलब ये SSID बन गई, SSID पे मैंने क्लिक किया, ये हिट हुआ मेरे वेब पोर्टल पे। वेब पोर्टल मुझे कैसा दिखाई देगा, इस तरह का लॉगिन पोर्टल, इस तरह का लॉगिन पोर्टल आएगा, जिसमें मुझे वो क्या क्या मांगेगा, उससे वो मांगेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। मैं जैसे ही मैं यूजर नेम पासवर्ड कौन सा डालूंगा जो मेरे लिए यहाँ पर लोकली बनाया गया है, जैसे मैं ये लोकल यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा, WLC ये रिक्वेस्ट वापस WLC को भेजेगा, यहाँ पर वो वेरीफाई होगा, अगर वो ओके है तो यूजर को क्या होगा, इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, गेस्ट एक्सेस का एक्सेस उसको मिल जाएगा। नाउ यूजर कैन एक्सेस इंटरनेट, ओनली इंटरनेट, नॉट इंट्रानेट, नॉट इंट्रालैन, ओनली इंटरनेट। ओके, सो ये मेरा गेस्ट एक्सेस था, वेब ऑथेंटिकेशन का एक हाई लेवल ओवरव्यू था। एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ और भी डिटेल में चाहिए तो डिटेल में हम बात कर सकते हैं कि कैसे, और बैकअप कैप्टिव पोर्टल हम कैसे बना सकते हैं, और भी अलग वेंडर्स के भी जैसे HP, अरूबा, इन सब में कैसे होता है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बट मैंने ओवरव्यू के लिए सिस्को का डिफरेंस ले लिया यहाँ पर, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं हर वीक 2 वीडियो में डालने की कोशिश करता हूं, तो जब भी वीडियो डालूँ आपको मेरी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मेरे वीडियोस को आप बने रहे मेरे चैनल के साथ, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं बहुत से वायरलेस और भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ अभी, Wi-Fi 6 और सिक्योरिटी,
एंड बहुत सी टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर डिस्कस करेंगे इसमें, पूरा एक मैं कोर्स लेके आया हूँ इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, टेक केयर।